नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने सोमवार को मोती डूंगरी पर स्थित अपने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान पार्टी से जुड़े अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उनको पार्टी प्रत्याशी बनाकर अलवर की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। वे जब से अलवर आए तो जनता ने परिवार के सदस्य के रूप में उनका स्वागत किया। उन्होंने अब यहाँ की जिम्मेदारी लेकर पूर्ण सेवा करने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा, पंडित धर्मवीर शर्मा, जो कि पार्टी की पुरानी पीढ़ी है, जिन्होंने समय से इस पार्टी को यहाँ पर सींचने का कार्य किया है। इस मौके पर सांसद रहे बालकनाथ, मंत्री संजय शर्मा, विधायक रहे मंजीत चौधरी, जयराम जाटव, ज्ञानदेव आहूजा, वर्तमान विधायक जसवंत यादव सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उद्घाटन के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब 36 बिरादरी और सभी कौम को एक साथ लेकर जिले का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित भाई ने मुझे अलवर की जनता का सेवा करने का जो अवसर दिया है। और जब से मैं आया हूं, अलवर के सभी हमारे परिवार का आत्मीय स्वागत मुझे मिल रहा है। मैं यहाँ की जिम्मेदारी लेकर पूर्ण सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय ज्ञानदेव जी, पंडित धर्मवीर जी, जो पार्टी की हमारी पुरानी पीढ़ी, जिन्होंने जनसंघ के समय से इस पार्टी को यहाँ पर सींचने का काम किया, और वर्तमान में हमारे सांसद मेरे से पहले महंत बालकनाथ जी, हमारे विधायक संजय जी, रामेश जी, हमारे विधायक प्रत्याशी मंजीत जी, भाई जयराम जाटव जी, हमारे सभी साथीगण, जिन सब का मैं नाम लेना चाहूँगा, हम सब ने आकर के आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है। आचार्य प्रद्युमन जी, जो हमारे पूरे इलाके में सनातन और वैदिक विषयों के ज्ञान शिक्षण के लिए कार्य करते हैं, उनका भी आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ है। और हम आज बाबा भर्तृहरि के दर्शन सबसे पहले करने जाएंगे, जगन्नाथ जी के, जो हमारे अलवर की पूरी परंपरा रही हजारों साल की। और अलवर की जो तपस्थली, महंत हमारे सभी लोग वहाँ पर सिर नवाते रहे, महाराज भर्तृहरिनाथ जी की, जिन्होंने पूरे भारत की सनातन संस्कृति में वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक जैसे ग्रंथों की भी रचना करी। और अलवर उनकी तपस्थली है, वहाँ नमन करेंगे और फिर विधिवत कल से हमारे विधानसभा कार्यालयों का भी उद्घाटन प्रारंभ करेंगे। अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मोती डूंगरी पर स्थित अपने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के बाद उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद पैदल यात्रा निकालते हुए वे सराफा बाजार, त्रिपोलिया महादेव मंदिर होते हुए परशुराम सर्किल, कट्टी घाटी, ढाई पैड़ी, उमरैंड, अकबरपुर, माधोगढ़, कुशालगढ़ होते हुए भर्तृहरि मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे गरीब कल्याण के विषय को लेकर आगे चलेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति इस ज्ञान के मार्ग से 21वीं सदी के भारत का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता ईडी की कार्रवाई से डर के कारण भाजपा में शामिल हो गए। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि देश के सारे संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का काम कांग्रेस ने किया, देश के लोकतंत्र को एक परिवार का बंधक बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। तिजारा में हनुमान बगीचे में विधायक महंत बालकनाथ की अध्यक्षता और विधानसभा प्रभारी वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के संयोजन में विधानसभा के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आयोजित की गई। बीजेपी ने आगामी चुनाव को लेकर मिशन 370 का टारगेट सेट किया है। इसे हासिल करने को लेकर पार्टी रणनीति बनाकर तैयारी में जुटी है। बैठक में मंत्री संजय शर्मा ने चुनाव की तैयारियों के साथ साथ पार्टी के अभियानों की प्रगति की समीक्षा और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। बीजेपी ने सभी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने और अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। महंत बालकनाथ सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर तिजारा से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पार्टी को चुनाव में सफलता दिलाएंगे।
इस अवसर पर महासिंह चौधरी, संदीप दाइमा, महापौर घनश्याम गुर्जर, सुरेश यादव, रामेश्वर सैनी, बने सिंह गुर्जर, ओमवीर चौहान, चित्रा शर्मा, अजय पाल यादव, विवेक शर्मा, पवन चौहान, दिव्या शर्मा, विक्रम गुर्जर, कपिल गुप्ता, अनिल बंसल, विवेक शर्मा, कंचन तिवारी सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 8 मार्च को नीकच निवासी शाहीन पुत्र फकरुद्दीन अपने परिचित के साथ मोटरसाइकिल से नाड़का जा रहा था। इस दौरान रामगढ़ रेलवे फाटक के पास अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल आगे लगाकर उन्हें रोक लिया। यहां से मोटरसाइकिल चालक परिचित जसप्रीत उर्फ राजू तो मौके से भाग गया, लेकिन उन लोगों ने शाहीन का अपहरण कर उसके पिता से 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस पर शाहीन के पिता फकरुद्दीन द्वारा रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बेटे को सकुशल छुड़ाने की गुहार लगाई। इसके बाद रामगढ़ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी हेमेंद्र शर्मा के सुपरविजन और थाना अधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। रामगढ़ थाने के बंसीलाल ने बताया कि 8 मार्च को शाहीन के पिता ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उसका बेटा शाहीन अपने परिचित मुबारकपुर निवासी जसप्रीत सिंह उर्फ राजू के साथ उसकी बुआ के घर नाड़का जा रहा था। तभी रास्ते में रेलवे फाटक के पास मोटरसाइकिल आगे लगा, उन्हें रोक लिया गया, जहां से जसप्रीत तो भाग गया और उसके बेटे शाहीन का इन लोगों ने अपहरण कर फिरौती की मांग की। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और अनुभव पुत्र अरविंद, हेमंत पुत्र गेंदालाल, तारा सिंह पुत्र संतोख सिंह और टीका और टीना पुत्री श्यामलाल पत्नी अनुभव को गिरफ्तार कर अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर सभी को अलवर जेसी भेज दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में एएसआई बंसीलाल, कांस्टेबल महबूब खान, प्रदीप कुमार, शाहरुख खान और महिला कांस्टेबल निर्मला देवी की विशेष भूमिका रही। कल दिनांक 9/3/2024 को श्री फकरुद्दीन निवासी नीकच के द्वारा अपने लड़के शाहीन को कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर ले जाना एवं फिरौती मांगने के संबंध में प्रकरण संख्या 129/24 धारा 365, 364 ए आईपीसी में पंजीबद्ध कराया था, जिसमें आरोपीगणों की धरपकड़ की जाकर 4 आरोपीगणों को दस्तगिरफ्तार किया गया था, जिनमें अनुभव जाटव, हेमंत जाटव, तारा सिंह लवाना सिंह एवं एक महिला को डिटेन किया जाकर अनुसंधान किया गया था तथा बाद अनुसंधान उपरोक्त आरोपियों को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेसी कराया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। सकट कस्बे के श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर से सोमवार को श्री सांवरिया भक्त मंडल के तत्वाधान में खाटू श्याम जी के लिए शाम भक्तों का एक जत्था विधिवत झंडा पूजन के बाद निशान पद यात्रा के साथ रवाना हुआ। बाबा श्याम की निशान पद यात्रा की अगुवाई कर रहे पदयात्री मनोज कुमार पांचाल ने बताया कि कस्बे के श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर के महंत देवादास महाराज द्वारा श्याम बाबा के निशान की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। इस पदयात्रा को भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निशान पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। साथ ही डीजे की धुनों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। वहीं पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। इन पदयात्रियों का कस्बे में जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत कर उन्हें फल वितरित किए गए। पांचाल ने बताया कि पदयात्रा 11 मार्च को सकट गांव से रवाना होकर सांवलिया धाम मंदिर, कर्नावर, नारायणी माता, प्रतापगढ़, चंदवाजी, चोमू और रिंगस होते हुए 15 मार्च को खाटू श्याम पहुंचेगी, जहां पदयात्रियों द्वारा बाबा के मंदिर पर सामूहिक रूप से ध्वज निशान चढ़ाकर पूजा अर्चना की जाएगी। पदयात्रा रवाना होने के दौरान यमन पांचाल, सचिन पांचाल, छोटेलाल सैनी, हेमराज सैनी, पुरुषोत्तम बोहरा, सरिता पागवाल सहित अनेक श्याम भक्त मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के कॉलेज रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई, जिस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जानकारी के अनुसार तिजारा निवासी प्रियांशु पुत्र राकेश अलवर रोड की तरफ जा रहा था, जहां कार कॉलेज रास्ते में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में आदिवासी सेवा संस्था की ओर से जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह बालिका छात्रावास परिसर थाना राजाजी में आयोजित किया गया। संस्था के लल्लू राम ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा रहे,
जबकि अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष रामकिशन मीणा ने की। इस मौके पर रंगलाल नेवर की पुस्तक जोहर संहिता सहित सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीकानेर डीसी मीणा और प्राचार्य डॉक्टर KL मीणा ने कहा कि शिक्षा के प्रसार के साथ विद्यार्थी एवं परिजन संस्कृति का पालन करें। वहीं अभिभावकों से बालिकाओं को अधिक से अधिक पढ़ाने का मूल मंत्र दिया। वहीं इससे पूर्व वरिष्ठ RAS DC मीणा, फेली राम मीणा, सुनील कुमार मीणा, जयराम मीणा, RD मीणा, रंगलाल मीणा, रामकिशन मीणा, NL वर्मा ने बिरसा मुंडा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान संस्था सचिव जयनारायण मीणा और रामनिवास मीणा सहित अन्य लोगों ने संस्थान की प्रकृति एवं गतिविधियों पर प्रकाश डाला। वहीं पद गायक कलाकार राम सिंह मीणा ने पद गायन के माध्यम से माता पिता एवं परिजनों से बच्चों की परवरिश एवं देखभाल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा, गोरती देवी मीणा, रामचरण सुनारी, BL मीणा, शिव सहाय मीणा, कन्हैयालाल पटेल, रामचरण सुखराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में 205 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच संचालन जयनारायण मीणा और रामनिवास ने किया। खेड़ली कस्बे में बाल विवाह की सूचना पर पुलिस ने परिजनों को पाबंद किया। पुलिस को बाल विवाह की सूचना 181 नंबर पर की गई थी। खेड़ली थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे में 2 लड़कों और 2 लड़कियों की शादियां होनी थी, जहां लड़की पक्ष खेड़ली रेल गांव निवासी और लड़का पक्ष सोखरी गांव का रहने वाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उम्र से संबंधित दस्तावेज चेक किए। इस दौरान लड़की बालिग निकली, लेकिन एक लड़का नाबालिग निकला। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता को शादी नहीं करने के लिए पाबंद किया। इसके बाद लड़के के पिता ने उसके पुत्र के बालिग होने पर ही शादी करने का शपथ पत्र पुलिस को दिया। बानसूर कस्बे के शामपुर गांव की ढाणी बालावाली में एक बालिका को आवारा श्वानों ने हमला कर घायल कर दिया। इस बालिका की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कस्बे की शामपुर स्थित ढाणी बालावाली निवासी अशोक प्रजापति की 9 वर्षीय पुत्री मोनिका सामान लेने के लिए शामपुर बाजार आ रही थी। इस दौरान उसे 6-7 आवारा श्वानों ने पकड़ लिया और उसे जगह जगह से नोच कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं बालिका की श्वास नली पर हमला करने से उसकी दम घुटने से मौत हो गई। घायल बालिका को उसके परिजन उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने देखकर बालिका को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बच्ची का नाम मोनिका था, 9 साल की बच्ची थी। एज पर अटेंडेंस उनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि 6-7 जंगली कुत्तों ने बच्ची के ऊपर अटैक किया, जिसके दौरान बच्ची की सांस की नली वो टूट गई थी। तो बच्ची जब हमारे पास अस्पताल में उपस्थित हुई उस समय मृत अवस्था में थी, लेकिन पूरे प्रयास करने के बावजूद भी हम बच्ची को रिवाइव नहीं कर सके। ये सब ये लड़की है 12 साल की जी, अरे गांव में आ रही थी। कौन से गांव की बात है? श्यामपुरा गांव की बात है। आधा किलोमीटर दूर रहते हैं हम श्यामपुरा से, ढाणी बागाड़ी है, वहाँ से श्यामपुरा मारी थी कुछ सामान लेने के लिए। बस वहाँ रास्ते में पकड़ लिया था, कुत्ते ने पकड़ लिया। कितने कुत्ते थे? 8-10 कुत्ते थे। अच्छा, पीछा किया। फिर किसने देखा ये? हमारे भाई ने देखा, भाई इसको लेके भगा। फिर ये बांसुर आया, एक मिस्त्री सुरेश मिस्त्री रास्ते से जा रहा था, उसने फिर ये दोनों भाई ने उठा के इसको बांसुर पहुँचाया। सर क्या आवारा कुत्ते थे? आवारा कुत्ते थे। मैंने लाव नहीं कर रहा था, मैंने फिर भाई मेरे को मैसेज पहुँचा, मैंने फिर फोन सुन के डायरेक्ट बांसुर पहुँच गया। बानसूर की हरसोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी रुपए छीनने के मामले में कई दिनों से वांछित चल रहे थे। दोनों आरोपियों के पहाड़ी क्षेत्र के निवासी होने के कारण ये पुलिस के लिए चुनौती बन रहे थे, लेकिन पुलिस ने सोमवार को गहनता से जांच पड़ताल कर कार्रवाई कर रामफल गुर्जर और रामपाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। बानसूर के हरसोरा पेट्रोल पंप के पीछे पहाड़ी में भीषण आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। ग्रामीणों ने प्रयास कर कुछ घंटे बाद ही पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया। यह जंगल तथा पहाड़ी इलाके में लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। इस मौके पर स्थानीय निवासी पुलिसकर्मी रामकरण गुर्जर, लालाराम, लखाराम सहित दर्जनों ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। खैरतल तिजारा जिले में प्रजापति समाज की नव कार्यकारिणी के लिए घोषित बैठक सतपाल सिंह प्रजापति की अगुवाई में भावेश इलेक्ट्रॉनिक के प्रांगण में संपन्न हुई। इस बैठक की शुरुआत श्री आदे मां एवं श्री दक्ष प्रजापति महाराज के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर की गई। इसकी अध्यक्षता बालकिशन पहलवान द्वारा की गई। बैठक में जिले की विभिन्न तहसीलों, उपखंडों और गाँवों में सैकड़ों पदाधिकारी और समाज के लोग पहुंचे।
इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार और सुझाव दिए। इस दौरान सर्वसम्मति से अंतरिम बैठक के लिए समय तय किया गया, जिसमें जिला कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। इस बैठक में मनोहर लाल ठेकेदार, भगवाना राम, दौलत राम, बलवीर, निक्की देवी, प्रकाश, मेहरचंद, राजा राम, डॉक्टर कृष्ण महेश, वकील लाल सिंह, जल सिंह सहित समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डीग जुरेहरा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सोने की ईंट के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने इनके पास से 2 नकली और आधी सोने की ईंट और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने बताया कि जुरेहरा थाना अधिकारी को डीएसटी टीम से सूचना मिली कि सोने की ईंट बताकर ठगी करने वाले 2 व्यक्ति गांव पाई के पास बस स्टैंड पर खड़े हैं। सूचना पाकर जुरेहरा पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ठग पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, जिनको पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस द्वारा जब ठग सलीम और उसके साथी मुरसलीम से नकली सोने की ईंट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अपने अन्य साथी शकील पुत्र जाकर निवासी भंडारा से नकली सोने की ईंट खरीद कर लाते हैं। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शकील के घर पहुंचकर नकली सोने की ईंट और ईंट बनाने के सामान सहित नकली सोने की ईंट को बिक्री के लिए ले जाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली क्रेटा गाड़ी को जब्त कर शकील को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी मिलकर पीतल की ईंट को सोने की ईंट बताकर सस्ते दामों का झांसा देकर बेचने के नाम पर भोले भाले लोगों को बुलाते और फिर उन्हीं के सामने पीतल की ईंट के कोने पर असली सोने का बुरादा लगाकर रखते थे और सोने ईंट खरीदने आए व्यक्ति के सामने छेनी हथौड़े से एक कोने से सैंपल काट कर दे देते थे, जिसमें वास्तविकता में सोने की कुछ मात्रा होती थी। जब सोने की ईंट खरीदने आए शख्स उस सैंपल चेक करते तो वह सोने का होता था। इस लोभ लालच के चक्कर में खरीदने आए हर शख्स उनके चंगुल में फंस जाते हैं। ठग उनको पीतल की ईंट को सोने की बनाकर थमा देते और मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। अब पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है कि उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। हमारा जो एंटीवायरस ऑपरेशन है उसी के साथ जो ठगी करते हैं उनमें एक प्रकार का तरीका ये भी है कि जो नकली सोना ईंट दिखाकर और ये जो विक्टिम है उनको निशाना बनाते हैं, उनसे ठगी करते हैं। तो इसी क्रम में एडिशनल साहब कामा के नेतृत्व में जुरेहरा थाने की टीम, डीएसटी टीम और कामा थाने की टीम, इन सभी ने मिलकर, एसएचओ पहाड़ी, इन्होंने मिलकर एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें कि उनसे जो नकली ईंट है धातु की वो बनाते हैं वो बरामद किए और जो हथियार है, औजार जो यूज करते हैं जिससे कि उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के देते हैं और उसको सोने की तरह बनाते थे, उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है और उसके साथ 2 सहयोगी है जो फोन करके दूसरी जगह से पैसा लेके आते हैं और फिर उनको नकली धातु वाला देकर ठगी करते हैं। उस संबंध में ये गिरफ्तारी की है। इसमें बाकी जो भी लोग शामिल हैं उन सबके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। डीग के कैथवाड़ा में राजा हसन खां मेवाती के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सद्भावना सम्मेलन और महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान राजा हसन खां मेवाती की शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम के बाद सर्व समाज महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में गो तस्करी, साइबर ठगी की रोकथाम और फेसबुक पर महिलाओं के अश्लील फोटो डालने वाले लोगों पर अंकुश लगाने और दंडित करने का निर्णय लिया गया। वहीं गो हत्या की सूचना देने वालों को समाज की ओर से 21,000 का इनाम दिया जाएगा। पुलिस का कार्रवाई के साथ ही अपराधी के ऊपर 51,000 का जुर्माना किया जाएगा। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि OLX तथा अन्य माध्यमों से साइबर अपराध करने वालों की सूची पुलिस को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही गोकशी करने वालों पर पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई। कैथवाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि नोमान खान ने कहा कि वे सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन गो तस्करी और टटलूबाजी तथा झूठे मुकदमों के कारण मेवात की छवि खराब हुई है, जिससे इज्जतदार लोग बहुत सदमे में हैं। समाज के कुछ लोगों के ऐसे कामों की वजह से उन्हें हर स्थान पर नीचा देखना पड़ता है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ IG राहुल प्रकाश के नेतृत्व में एंटीवायरस ऑपरेशन का समर्थन किया और सभी वक्ताओं ने पुलिस का धन्यवाद दिया। पंचायत में यह भी निर्णय लिया गया, अगली महापंचायत 15 मार्च को रखी गई है। इस महापंचायत में सरपंच ताहिर, एडवोकेट अली मीणा, रूबी, मौलवी फारूक, पूरणचंद, अहमद मेव, राजवीर हुसैन, निहाल हारून, मौलवी मोमिन, टेकचंद शर्मा, सिद्दीकी, रमजान चौधरी, एडवोकेट सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन नानक चंद शर्मा द्वारा किया गया। देखो, पहली पंचायत तो हमारे हसन खां मेवाती की शहादत का जो दिन था उसको मनाया गया है, और दूसरा जो हमारे यहाँ एक कलंक है कौम के ऊपर जो गौ कसी का है,
वो 1-8% आदमी जो गलत काम करते हैं और सारी कौम बदनाम होती है, उस पर हमने बहुत गहन मंथन किया है। 30-35 गाँव के आदमी यहाँ मौजूद रहे और अगली जो तारीख है वो हम जुम्मा के दिन 15 मार्च को पहाड़ी दरगाह में रखेंगे। उसी में जुम्मा अदा होगा। तो हम जो यहाँ मौजूदा सरपंच हैं, ताहिर धीमरी है, हब्बू हमारा सरपंच संघ का अध्यक्ष है, राजमल छपरा है, इस्लाम जी माली की सरपंच हमारे साथ हैं, और नौमान सरपंच केतवाड़ा, और आरिफ सरपंच भोरी, और साकिर अपने है कामा से, शरीफ ठेकेदार है। तो सारे जिम्मेदार लोगों ने ये एक मशवरा होकर के और इस बुराई को रोकने का संकल्प लिया है। और हम प्रशासन से भी ये गुहार लगाते हैं कि इन जिम्मेदार लोगों की मदद करें और हम किसी भी कीमत पर इस कलंक को हटा के रहेंगे और हमारी पंचायत इसी तरह जारी रहेगी। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और अगला कदम क्या होगा? जो हमने निर्णय लिए हैं वो ये लिए हैं कि उनका बहिष्कार करेंगे सब तरीका से। और पहले हमारे हब्बू जी हर ने अंधवाड़ी वगैरह में लूथरा में पंचायत की थी, वही कंडीशन रहेंगी जो इन्होंने शर्त लगाई थी। गौ मांस खाने वाले पे इतना रहेगा, तस्कर करने वाले पे इतना रहेगा, और लट का बलबूता पे भी हम रोकने का प्रयास करेंगे, हमें चाहे टीम गठित गाँव के लिए करनी पड़े। जो कुछ लोग हरियाणा के इधर आते हैं, जो हमारे राजस्थान को बदनाम करके चले जाते हैं, वो गो तस्करी वो करते हैं, कलंक हमारे राजस्थान पर लगता है। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ और इस बुराई को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और ओलेक्स पे भी हमने फोकस डाला है कि ओलेक्स बाजी जो चल रही है इसको भी अपन बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पे शिकंजा कसने जा रही है कौम। खैरतल कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में जन जन की आस्था से जुड़े लक्ष्मीनारायण मंदिर में एक लिंगी महादेव की मूर्ति स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेवक रामचरण और मुसद्दीलाल द्वारा किया गया। आयोजक दयाराम महावर ने बताया कि यह भंडारा दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया। इस आम भंडारे में लोगों की भीड़ लगी रही, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रसादी ली। सीकरी थाना पुलिस ने एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 12 सिम, 1 ATM, 2 मोटरसाइकिलें जब्त करते हुए 83,200 रुपये बरामद किए हैं। सीकरी थाना अधिकारी मुकेश गुजर ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सीकरी सहदीन मोड़ लवाना घाटी के पास सरसों के खेतों में ऑनलाइन ठगिया कुछ लोग सेंटर चला रहे हैं। इसकी सूचना पाकर सीकरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देख साइबर ठग भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास मौके से 10 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, 1 ATM, 2 मोटरसाइकिल जब्त कर 83,000 रुपये बरामद किए। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे सेक्स टोर्शन के माध्यम से न्यूड वीडियो बनाकर देश के भोले भाले लोगों को ब्लैकमेलिंग करके ठगी का शिकार बनाते हैं और मोटी रकम को फर्जी अकाउंट्स में डलवाकर 20% कमीशन के बेस पर निकलवा लेते हैं। सीकरी पुलिस सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से और भी खुलासे हो सकते हैं। बानसूर कस्बे की हरसोला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जसराम गुजर और घनश्याम गुजर बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में फरार चल रहे थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अभी 2 आरोपी गिरफ्तार होने बाकी हैं। मारपीट कर बंधक बनाने की घटना में 5 आरोपी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला यूनेस्को एसोसिएशन एवं जवाहर फाउंडेशन जिंदल फीलवाड़ा द्वारा जिले में जिला स्तरीय महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नामित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत रहे। वहीं स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को संगठन राजस्थान के अध्यक्ष नेमीचंद चोपड़ा, प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली, एनएल ग्रुप के निदेशक रिंजू झुंझुनवाला विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। महिला एवं बालिकाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य, वस्त्र बैंक, रक्तदान, पर्यावरण, नारी तुझे सलाम अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर आरती मीणा को महिला शक्ति सम्मान का अवार्ड अतिथि द्वारा दिया गया। डॉक्टर आरती मीणा इससे पूर्व राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर पर सम्मान ले चुकी है। डॉक्टर आरती ने कहा कि उन्हें इस अवार्ड के मिलने से जीवन के प्रत्येक अच्छे क्षेत्रों में योगदान के लिए अधिक उत्साह और बल प्राप्त हुआ है।
इस अवार्ड के सम्मान को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। इस कार्यक्रम में धर्मचंद आचार्य, कमर झा, निधि महक, सोनल ओझा, पायल रेणु जैन, आशा खटीक, पिंकी कृष्णा शर्मा सहित अनेक लोगों का सहयोग रहा। सकट कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम उप जिला प्रमुख ललिता मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य रतनलाल मीणा ने की। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रामकिशन मीणा रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य रतनलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत विद्यालय में सत्र 2022-23 एवं सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख ललिता मीणा ने सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही साइकिल योजना में लाभान्वित छात्राओं और साइकिलों को तिलक लगाकर वितरण किया। विद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए सरकार द्वारा साइकिल के अतिरिक्त उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए स्कूटी सहित अन्य कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए छात्राएं अधिकतम अंक प्राप्त करके इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस मौके पर विद्यालय के व्याख्याता पीडी मीणा, दिनेश कुमार सैनी, राकेश कुमार मीणा, वरिष्ठ अध्यापक गुरु सहाय सैनी, गंगा सहाय मीणा, धर्म सिंह गुजर, आशीष शर्मा, चंद्रमोहन शर्मा, संदीप शर्मा सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकट में राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9th में पढ़ने वाली बालिकाओं को सत्र 22-23 और 23-24 की साइकिलों का उप जिला प्रमुख श्रीमती ललिता मीणा के सानिध्य में तथा साथ में स्थानीय जो गणमान्य नागरिक है रामकिशन मीणा की उपस्थिति में वितरण की गई। अध्यक्षता मैंने स्वयं ने की। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।